नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल हम आसान से समझाएंगे व इजी भाषा में समझाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 में टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11, जिसमें से 2 है व्याख्या करना। तो हम व्याख्या करने वाले को भी साइड में रखे हैं। व्याख्या करने वाला क्योंकि बड़ा होता है, सिंपल से होता है सिंपल, लेकिन समझ में नहीं आता, इसलिए हम व्याख्या करने वालों को निकाल दिए हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है 8 है ने, ठीक। तो उसी को हम बारीकी से समझेंगे, एकदम ईजी थ्रू समझेंगे, ना कि बुक में जैसे जैसे लिखा है वैसे समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार क्या थे। यानी जो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार क्या थे, पहला क्वेश्चन का यह डिमांड है। तो इसका आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। उत्तर, जयप्रकाश नारायण का मानना था कि आंदोलन का नेतृत्व जनता को करना चाहिए, जो कि सत्य है। जयप्रकाश के अनुसार आंदोलन का नेतृत्व जनता को करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं। वे मानते थे कि नेताओं की बजाय जनता खुद वे मानते थे कि नेताओं के बजाय जनता खुद अपना नेतृत्व करे, अपनी शक्ति को पहचान कर आंदोलन करे और आंदोलन को आगे बढ़ाए। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से असली लोकतंत्र या स्वतंत्र मिलेगी, असली स्वतंत्र मिलेगी। तो आपको देखिए आंसर इसका इस प्रकार लिखना है। जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार यह मानना था कि आंदोलन का नेतृत्व जनता को करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं। यहाँ पर देखिए कॉमा दे दीजिएगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं। वे मानते थे कि नेताओं की बजाय जनता खुद अपना नेतृत्व करे और अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़े। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से असली स्वतंत्रता मिलेगी। चलिए क्वेश्चन 1 को हो गया ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिकी प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन कौन सी बात आपको प्रभावित लगती है। आपको देखिए हम सटीक उत्तर दिए, ना कि बड़ा बड़ा उत्तर और ना ही ज़्यादा छोटा उत्तर। आपको एकदम सटीक उत्तर है, इससे सटीक उत्तर नहीं बन सकता, इससे कम वर्ड में नहीं बन सकता। तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अमेरिका जीवन का यानी कुछ बातें। जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन संघर्षपूर्ण था। वह 1921 ईस्वी में पटना कॉलेज छोड़कर उन्होंने गांधी जी के आंदोलन में हिस्सा लिया। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गए, जहां उन्होंने कई छोटे छोटे काम किए। उच्च शिक्षा प्राप्ति के यह संघर्षशील और आत्मनिर्भर स्वभाव प्रेरणादायक है। यानी देखिए जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन संघर्षपूर्ण था। 1921 ईस्वी में पटना कॉलेज को छोड़कर उन्होंने गांधी जी के आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर बाद में वे शिक्षा के लिए भी अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कई छोटे छोटे काम किए। उच्च शिक्षा की प्राप्ति या प्राप्ति की उनका यह संघर्षशील और आत्मनिर्भर स्वभाव प्रेरणादायक था। समझ गए होंगे क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिकी प्रवास का परिचय दे। इस अवधि में कौन कौन सी बात आपको प्रभावित लगी। देखिए जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन संघर्षपूर्ण था। 1921 ईस्वी में पटना कॉलेज को छोड़कर उन्होंने गांधी जी के आंदोलन में हिस्सा लिया। बाद में वे शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कई छोटे छोटे काम किए। फिर उच्च शिक्षा की प्राप्ति उनका यह संघर्ष और आत्मनिर्भर स्वभाव प्रेरणादायक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। इसका उत्तर देखिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण का मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में किसी भी पार्टी को अपने व्यक्तिगत एजेंडा को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा को सबसे पहले रखती है, यानी जो कहेंगे हम ही कहेंगे। इस अर्थ हुआ ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सही नहीं है। वे इसलिए कांग्रेस में शामिल हो गए और वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं शामिल हुए, तो याद रखिएगा कि जो पार्टी अपनी व्यक्तिगत एजेंडा को ज़्यादा महत्व देती है,
टॉपिक यहाँ पर ये बना के तो लिखना आपको आता होगा। 5वां क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बापू यानी गांधी जी और नेहरू जी का महानता और सहिष्णुता की विशेषताओं का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि बापू आलोचना का बुरा नहीं मानते थे और प्रेम पूर्वक समझाते थे। नेहरू जी भी आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते थे और उनके साथ जेपी का स्नेहपूर्ण संबंध था। यानी कि समझ गए होंगे आपको कि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बापू, गांधी जी और नेहरू जी की महानता और सहिष्णुता की विशेषताओं का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि बापू आलोचना का बुरा नहीं मानते थे और प्रेम पूर्वक समझाते थे। नेहरू जी भी आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते थे और उनके साथ जेपी का स्नेहपूर्ण संबंध था। क्वेश्चन 6 है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप इसे जेपी के सहमत हैं? क्या आप इसे जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? जेपी के अनुसार देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ चुनावों में होने वाला भारी खर्च है, काले धन है का इस्तेमाल और सरकार की गलत नीतियों का भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसे दूर करने के लिए सरकारी कर्मचारी, नेताओं और पदाधिकारी को समर्पित भाव से काम करना होगा। जेपी के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? चुनाव में होने वाले भारी खर्च है, काले धन का इस्तेमाल और सरकार की गलत नीतियां भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इसे दूर करने के लिए सरकारी कर्मचारियों, नेताओं और पदाधिकारियों को समर्पित भाव से काम करना होगा। अगला क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? देखिए दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, देखिए इसको समझते हैं। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य सिद्धांत है और मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में से है। जैसे जैसे समाज साम्य की ओर बढ़ता है, राज्य का क्षय होता है और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित होती है जो लोकतंत्र और दलविहीन होती है। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए जेपी चाहते थे कि संघर्ष समिति सही उम्मीदवार का चयन करे और उनके कार्यों पर कड़ी निगरानी रखे। यदि उम्मीदवार ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देने पर बाध्यता कि वे निरंकुश न हो सके, यानी जो अपने ऊपर घमंड न कर सके। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्या था। तो इसका आंसर आप लिख सकेंगे, मुझे सबसे प्रिय अंश यह लगा कि मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, यह भी था। कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते थे उनके कारखानों में काम किया। यह अंश प्रभावी थे इसलिए लगा क्योंकि यह नारायण के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके अनुभवों को दर्शाता है, जो उन्हें जनता के प्रति अधिक संवेदनशील और संघर्षशील बनाता है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है? उन सुझावों को आप कितनी सहमता से हैं, यानी समझते हैं। उन चुनाव से आप कितनी सहमत है? तो चुनाव पद्धति के आमूल परिवर्तन किया जाए। पहला इसका देखिए स्टेप है, चुनाव पद्धति है उसे आमूल परिवर्तन किया जाए। चुनाव पर होने वाले खर्चा को कम करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीब उम्मीदवार भी चुनाव में भाग ले सके। अगला है, मतदान की प्रक्रिया को स्वच्छ और स्वतंत्र होना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन वास्तविक रूप से होना चाहिए। मतदाताओं चुनाव के बाद भी अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश रख पाए। जन संघर्ष समिति आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करे। अगर कोई जनप्रतिनिधि गलत कार्य करे तो संघर्ष समिति उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे। देखिए इसको शॉर्ट में समझते हैं। जयप्रकाश जी के अनुसार चुनाव सुधार के प्रमुख सुझाव, चुनाव पद्धति में बदलाव हो, चुनाव खर्च कम हो। आपको वे नहीं तो ये लिख सकते हैं, गरीब उम्मीदवार भी चुनाव में भाग ले सके। मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। उम्मीदवारों का चयन मतदाताओं के हाथ से हो। मतदाता चुनाव के बाद भी प्रतिनिधि पर अंकुश रख सके। जनसंघर्ष समिति यही ...
अगला क्वेश्चन है दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ था। दिनकर जी का निधन देखिए इसको भी समझते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जी का भी निधन बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था, जो अपने ज़माने के अस्पताल में अत्यधिक संपन्न माना जाता था। दिनकर जी अपने मित्र रामनाथ गोयनका के घर अतिथि के रूप में ठहरे थे। उसी रात्रि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और गोयनका जी के 3 मिनट के अंदर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, अस्पताल में पहुंचा दिया गया, लेकिन डॉक्टर ने अपना पूरा प्रयास किया परंतु उन्हें बचा नहीं सके। देखिए अगर इसको आपको शॉर्ट में लिखना है देखिए उसको दिनकर जी का निधन, दिनकर जी के निधन के बारे में कुछ तथ्य। निधन स्थान उनका हुआ था बिल्डिंग नर्सिंग होम, स्थिति था दिल के दौरा, कहाँ रुके थे मित्र के घर ठहरे हुए थे। कौन मित्र थे तो रामनाथ गोयनका जी थे। अब 3 मिनट में अस्पताल तक पहुंचा दिया गया था, उनको 3 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंचा दिया गया था। और अगला था डॉक्टरों ने प्रयास किया पर उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर ने प्रयास किया पर उन्हें बचा नहीं पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।